डीएनए में आज सबसे पहले हम केंद्र सरकार के एक बड़े फैसले का विश्लेषण करेंगे। अब से कुछ देर पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और खबर यह है कि सरकार अब देश भर की फर्जी कंपनियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। नोटबंदी के फैसले के बाद यह सरकार का दूसरा बड़ा फैसला है। नोटबंदी के समय ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया था कि आने वाले वक्त में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और आज ऐसा ही एक बड़ा फैसला लिया गया है। आज प्रधानमंत्री कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की एक मीटिंग हुई जिसमें शेल कंपनीज यानी फर्जी कंपनियों की जांच पड़ताल का फैसला लिया गया है। इसका मकसद यह है कि अगर सरकार इन फर्जी कंपनियों की पहचान कर लेगी तो इनके द्वारा हो रही मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन के इस्तेमाल पर भी रोक लग पाएगी। फर्जी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार ने राजस्व सचिव और कॉर्पोरेट अफेयर्स सचिव की अगुवाई में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इसमें जांच एजेंसियों के प्रमुख भी शामिल होंगे। ये टास्क फोर्स देश में फर्जी कंपनियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की निगरानी करेगी। सरकार के मुताबिक देश भर में करीब 15 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और इनमें से सिर्फ 6 लाख कंपनियां ही अपना सालाना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे देश की 9 लाख कंपनियां ऐसी हैं जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करती। सरकार को शक है कि इनमें से बहुत सारी कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सिर्फ कागजों पर ही चलाई जा रही हैं। यानी फर्जी कंपनियां कई तरह की वित्तीय गड़बड़ियों में शामिल हैं। सरकार को शक है कि इनका इस्तेमाल काले धन को सफेद करने के लिए होता है। सरकार ने इन कंपनियों की गड़बड़ियों का विस्तार से विश्लेषण भी किया है। सरकार के मुताबिक नोटबंदी के ऐलान के बाद नवंबर और दिसंबर 2016 में इन कंपनियों के बैंक खातों में 1238 करोड़ रुपए कैश में जमा किए गए हैं। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी SFIO ने 49 संदिग्ध कंपनियों के खिलाफ आपराधिक धोखाधड़ी का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इन कंपनियों के जरिए 559 लोगों ने 3,900 करोड़ रुपए के काले धन को सफेद करने का काम किया है। इसमें 54 प्रोफेशनल्स भी शामिल थे। सरकार ने इनकम टैक्स विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और काले धन की SIT समेत सभी संबंधित जांच एजेंसियों को इसकी जानकारी दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने के बाद अब जांच शुरू कर दी है। आपने अक्सर गौर किया होगा कि देश में बड़े बड़े घोटाले करने वाले लोग अपने नौकरों या ड्राइवर के नाम पर कंपनियां खोल देते हैं। ऐसी कंपनियों में ये लोग अपने ड्राइवर और नौकरों को डायरेक्टर्स बना देते हैं और फिर उनके नाम पर इन कंपनियों के माध्यम से काले धन को सफेद करने का काम होता है। ऐसे लोगों की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है।